जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल ज्ञाने गणितम पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। अभी जो आप लोगों का समय चल रहा है, जान लगा दो या जाने दो। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, फुल एग्जाम्पल और फुल एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था, जिसका अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो कृपया आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देखिए। और हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसका प्लेलिस्ट आप लोगों को वीडियो के एंड में दिख जाएगा। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा के एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने वाले हैं और कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो हम लोगों को आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z so that vectors a is equal to x I cap, y z 2 j cap and z k cap and b vector is equal to 2 I cap, y j cap and k cap are equal। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो वेक्टर्स दिया हुआ है, a वेक्टर x I cap 2 j cap एंड प्लस z k cap एंड b वेक्टर जो दिया हुआ है 2 I cap, y j cap एंड k cap, और कह रहा है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल है। तो हम लोग को x, y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने वेक्टर का प्रेजेंटेशन कंपोनेंट फॉर्म में नहीं पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। अभी तक हम लोगों ने जो भी ज्योमेट्री पढ़ा है क्लास 10 तक, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा है। हम लोग 12th क्लास में जो भी ज्योमेट्री की बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। जो भी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे वो 3 डायमेंशनल प्लेन में बात करेंगे। तो ये 3 डायमेंशनल प्लेन होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, वाई एंड जेड। आप किसी भी एक्सिस को एक्स एक्सिस मान सकते हैं, वाई एक्सिस मान सकते हैं, जेड एक्सिस मान सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको माने हैं, वाई एक्सिस इसको माने हैं, जेड एक्सिस इसको माने हैं। हो सकता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग एक्सिस को, इसको जेड एक्सिस मान सकता है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो बुक के अनुसार आप लोग किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो जो ओपी वेक्टर है, आर वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग वेक्टर को करते हैं उसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। जहाँ पे आई जे एंड के कैप है जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब आप लोग कहेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है।
जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आई कैप है, ये जो जे कैप है और ये के कैप है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 1 1 है। और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आई कैप, जे कैप, के कैप एक यूनिट वेक्टर्स है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोनेंट फॉर्म में होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। जहाँ पे के कैप, जे कैप एंड एक्स कैप, आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, और एक्स वाई एंड जेड जो होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का हम लोग ओ से पी के तरफ एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड को हम लोग स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं, और एक्स आई वाई जे एंड जेड के को वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर जो होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर होता है। अब चलिए, अगर हम लोगों को दो वेक्टर दिया रहे कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, और दोनों को इक्वल कब कहेंगे, या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा। अगर ए वेक्टर दिया हुआ है ए आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी वेक्टर दिया है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो दोनों को सम करेंगे तो इसका जो स्केलर कंपोनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसी में चेंज होगा। और ये दोनों क्या होंगे, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो दोनों का कंपोनेंट्स घट जाएगा, और इक्वल करेंगे तो दोनों का कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएगा। देखिए, A प्लस बी करेंगे तो A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। सम करने के केस में, घटाने के केस में A1 माइनस B1 आई कैप, A2 माइनस B2 जे कैप, A3 माइनस B3 के कैप, डिफरेंस हो जाएगा। और इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जब आई का कंपोनेंट A1 इज इक्वल टू B1 हो जाए, जे का कंपोनेंट A2 इज इक्वल टू B2 हो जाए, और के का कंपोनेंट A3 इज इक्वल टू B3 हो जाए, तो इस केस में दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मान लीजिए कोई स्केलर लेमडा लेते हैं, उससे ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके तीनों कंपोनेंट्स में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखा, उनका जोड़ घटाव इक्वल कब कहेंगे, और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों ने सीख लिया। अब चलिए हम लोग जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। अब हम लोग ये सीखेंगे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद रहे तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो राइटिंग स्किल भी मार्क्स को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनका आंसर कैसे राइट करते हैं कॉपी में वो पता नहीं होता है। तो हम लोग आंसर राइटिंग भी साथ साथ सीखते चलेंगे कि कैसे राइट करते हैं क्वेश्चन में, कैसे राइट करते हैं क्वेश्चन को, आंसर को कैसे राइट करते हैं, ये भी सीखते चले। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप दिया हो, देन A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर इफ एंड ओनली इफ जो
A1 है इक्वल टू A2 हो, B1 जो हो इक्वल टू B2 हो एंड C1 जो हो इक्वल टू C2 हो। इसी तरह एग्जाम में भी हम लोग लिखेंगे। सिंस का मतलब है हम लोग को अगर कुछ भी पता हो, क्वेश्चन में कुछ भी पता हो, उसको सिंस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ भी दिया हुआ हो उसको लिखेंगे हेयर इट इज गिवन दैट। अब हेयर इट इज गिवन दैट ए जो वेक्टर है इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप है एंड बी वेक्टर जो है वो 2i कैप है प्लस yj कैप है और k कैप है, आर इक्वल दिस इम्प्लाई दिस, इसको पता है दिस इम्प्लाई, ऐसा हम लोग जानते हैं और ये दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं ये दिया हुआ है तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो x होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2, y जो हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड z जो हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप। तो पूछ रहा है इज a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू b, और ऑल्सो पूछ रहा है आर द वेक्टर्स a एंड b इक्वल्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में ए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था और ये भी सीखा था अगर वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया हो तो वो इक्वल कब कहलाएंगे। तो चलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यहाँ कंपोनेंट ऑफ जो ए वेक्टर है वो है 1i कैप प्लस 2j कैप, तो उसके कंपोनेंट का रूट अंडर निकाल लेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5, तो क्या आ जाएगा रूट 5। और b का मैग्नीट्यूड निकालने का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा रूट 5। क्लियरली दिख रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब हम जानेंगे कि क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो इसके लिए जानते हैं सिंस द components of vector A and vector B are not equal। देखिए यहाँ ए वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर में आई का कंपोनेंट क्या है 1, जे का कंपोनेंट 2 है, लेकिन यहाँ बी वेक्टर में आई का कंपोनेंट 2 है और बी का कंपोनेंट जे का कंपोनेंट 1 है। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट बी वेक्टर के कंपोनेंट के बराबर नहीं है। हियर द कंपोनेंट सिंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स, हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल। इसी तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। जैसा कि एग्जाम्पल 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप।
हम लोगों ने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में जो कि एक्सरसाइज 10.1 का एग्जाम्पल सॉल्यूशन था और कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, वहाँ हम लोगों ने सीखा था कि ए वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, ए यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब हमको कुछ पता हो। सिंस वी नो दैट द यूनिट वेक्टर along the direction of vector A is given by a cap is equal to a वेक्टर बाई a का वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नाउ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 4 + 9 13 + 1 √14। तो ए कैप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/√14 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो इसको लिखेंगे 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। इसी तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि यूनिट वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दिमाग लगाना होगा। अगर हम इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल ले, जिसका इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल ले, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। और 1 को किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 7 हो। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 होगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट a vector is equal to I cap minus 2j cap। दिस इम्प्लाई a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5। नाउ द यूनिट वेक्टर along the direction of a vector is given by a cap is equal to
ए वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप बाई रूट अंडर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। अगेन आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगेन the vector in the direction of vector A is equal to I cap minus 2j cap that has magnitude 7 units is given by 7 into a कैप बराबर क्या हो जाएगा 7 into 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप, तो क्या हो जाएगा 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। हेंस सेवन बाई रूट फाइव आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कॉम्पोनेंट फॉर्म में सम करेंगे और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एंड वी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। नाउ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आई कैप प्लस 2 प्लस 1 जे कैप प्लस माइनस 5 प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो सी वेक्टर बराबर क्या आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। सिंस वी नो दैट द यूनिट वेक्टर along the direction of a vector is given by a cap is equal to a vector by a का मैग्नीट्यूड। तो दिस इम्प्लाई सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर बाई सी का मैग्नीट्यूड। हेयर सी का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा
रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16 9 25 4 29 रूट 29। तो दिस इम्प्लाई सी कैप क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप बाई रूट 29। तो क्या हो जाएगा 4 बाई रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 29 जे कैप माइनस 2 बाई रूट 29 के कैप। ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पे कोई भी वीडियो नया डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है इस समय पे। टिल देन गुड डे एंड बाय।